अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जीत पाएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर मायावती खुद को देख रही हैं और सीटों के मामले में उनकी पार्टी के पास कितनी मजबूती है, यह भी सवाल खड़ा होता है। लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने की कवायद रखी है, लेकिन इस बात का उनको कितना नुकसान और कितना फ़ायदा झेलना पड़ेगा यह भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि सर्वे अभी से ही दावा कर रहे हैं। पहला सर्वे नहीं है, बल्कि दूसरे तीसरे चैनल का अलग अलग सर्वे रोज कोई ना कोई सामने आ रहा है और उन सभी सर्वों में मायावती की बसपा को बहुत ही बड़ा झटका मिलता नजर आ रहा है। एक तरफ आपने देखा कि यूपी में जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर बनकर तैयार है और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आम जनों के लिए मंदिर खुल चुका है और ऐसे में यह भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से भाजपा को और मजबूती मिलेगी। इंडिया दल लगातार कोशिश कर रहा है सभी विपक्षी और क्षेत्रीय पार्टियों को साधने में, लेकिन मायावती का अकेले चुनावी मैदान में उतरना कितना नुकसानदेह देगा। कहा यह जा रहा है सर्वे में कि पीएम मोदी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि जीत की हैट्रिक लगा लेंगे, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की है कि उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश इंडिया दल के कप्तान बनकर और मजबूती दे पा रहे हैं? क्या बसपा अकेले चुनावी मैदान में उतर के साल 2007 की तरह अपने आप को बहुमत के साथ आगे रख पाएगी या नहीं? तो यह दावा बिल्कुल गलत है। 80 सीटों पर सर्वे जो सामने आया है उसमें कहा यह जा रहा है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो 70 सीटों पर अकेले एनडीए को जीत मिल जाएगी। अकेले 70 सीटों पर एनडीए को जीत मिलेगी और 10 सीटें इंडिया दल को जा सकती हैं, जिसमें से करीब 2 सीटें कांग्रेस को, 6 से 7 सीटें यहां पर बताई जा रही हैं कि जा सकती हैं अखिलेश की समाजवादी पार्टी को, और 1 सीट चंद्रशेखर आज़ाद निकालने में कामयाब हो सकते हैं। तो यह हालात बन रहे हैं कि इंडिया दल को 10 सीटें, 70 सीटें एनडीए को, यानी कि 80 सीट यही हो जाती है। और जो 10 सीटें पर इस समय स्टैंड कर रहे मायावती की बसपा, उनका खाता भी नहीं खुल पाएगा। दरअसल ये जो सर्वे है, ये सर्वे जाने माने चैनल इंडिया टीवी के सर्वे द्वारा सामने आया है और जनता के मन को टटोलने की कोशिश की गई, जिसमें जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साल 2019 में बसपा को 5 सीटें मिली थी, बसपा को 10 और सपा को 5, कांग्रेस को 1, अपना दल एस को 2, बीजेपी को 62 सीटें मिली थी टोटल 80 में से। यानी एनडीए 64 सीटों पर स्टैंड कर रहा था, 15 सीटों पर महागठबंधन और 1 सीट पर कांग्रेस। साल 2014 में बीएसपी का खाता नहीं खुला था, जैसा कि आप जानते हैं बसपा तब भी वहां पर अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन मायावती ने फिर भी कहा है कि गठबंधन करके उनको ज़्यादा फायदा नहीं होता। अब नुकसान ही नुकसान अभी तो नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मायावती कोई बड़ा खेला करने में कामयाब हुई तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन इन आंकड़ों से तो मायावती प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगी, ये बात आप भी जानते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।